है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। हम अपने घर से ही सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, है ना? अगर हमको परीक्षा देनी है तो हम क्या करते हैं? अपने घर में उसको पढ़ते हैं, उसका प्रयास करते हैं, उसका नित्य निरंतर अभ्यास करते हैं और फिर परीक्षा में हम अच्छे मार्क से उत्तीर्ण होते हैं। जिस तरह से हमारी तैयारी होगी, उस तरह से हम उसमें आगे बढ़ते हैं। अब ठाकुर जी क्या करते हैं कि भई अभी हमको माखन की चोरी करनी है और अपने घर से ही माखन चोरी का अभ्यास करना है। क्योंकि घर में पक्को होए तो बाहर करने जाओ। क्योंकि घर में अगर पकड़े गए तो घर की बात घर में रह जाएगी और इज्जत का सवाल है। अगर बाहर जाएंगे और बिना अभ्यास के ही चोरी करेंगे और पकड़े गए तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। तो इसीलिए ठाकुर जी, कान्हा जी, कन्हैया जी, श्री कृष्ण जी बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल का गठन करते हैं। बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल का गठन करते हैं और सभी अपने अपने घर चोरी का अभ्यास करने चले जाते हैं। अब यहाँ पर ठाकुर जी सोचते हैं कि भाई मैं तो माखन की चोरी करूंगा, ये लीलाएं तो सबको बहुत रमणीक होंगी, प्रसन्नता देंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैया यशोदा को इसका उलाहना सब देंगे कि मैया तेरो लाल तो चोर है, चोरी करे है, ये तो माखन चोर है, नटखट है। तो कान्हा जी ने सोचा कि क्यों ना मैं मेरी जो पहली जो लीलाएं हैं वो मैया को ही इससे प्रसन्न करूं, उनको ही थोड़ी सी इसका आनंद दूं। तो महाराज पहला दिन का अभ्यास है। अभी कन्हैया अपने घर में चोरी करने के लिए उस कमरे में जाते हैं जहाँ पे मटकी पड़ी हुई है। अब जब वो जाते हैं घर में, मटकी पड़ी हुई है, देखते हैं उस मटकी के अंदर अपना हाथ डालते हैं। अब जैसे ही मटकी में हाथ डालते हैं और हाथ बाहर निकाल कर बस भोग लगाने ही वाले हैं कन्हैया, यानी कि माखन खाने ही वाले हैं, कि सामने वो देखते हैं कि एक मणिमय स्तंभ है। मणिमय स्तंभ माना एक शीशा जिसमें उनको उनकी परछाई दिख रही है, लेकिन वो तो बाल गोपाल है, वो तो छोटे बालक है। कृष्ण के रूप में अगर वो देखे तो वो समझ सकते थे कि हाँ ये शीशा है और ये मेरी परछाई है। लेकिन उनको तो अभी लीला करनी है क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के रूप में है। तो अभी हरि क्या करते हैं कि जब वो उस मणिमय स्तंभ में अपनी परछाई देखते हैं तो जो उनके हाथ में जो माखन होता है उसको तुरंत वो पीछे रख देते हैं, ऐसे पीछे हाथ कर लेते हैं। और जब पीछे हाथ करते हैं तो वहां पे देखते हैं और उनको देखते हैं कि सामने जो भी है एक छोरो है। तो वो उनसे कहते हैं कि भाई भैया मैया से मत कहियो, मैया से मत कहियो, जाम में तेरो भी भाग है, आ खा ले। अब जब वो आ खा ले कहते और अपना हाथ आगे करते हैं तो उस परछाई में, उस शीशे में जो दिख रही है उनकी परछाई, वो भी हाथ आगे कर रही है और उसके हाथ में भी माखन है। तो कन्हैया जी कहते हैं अच्छा तो तू भी चोर है, तो चोर चोर मोसे रे भाई। अब कहते तुम मैया से वहां बताइयो। अब ये सब लीलाएं सुनकर यशोदा मैया वहां पे पहुंचती है और कहती कन्हैया क्या कर रहे हो। तो कन्हैया डर जाते हैं और जैसे डर जाते हैं तो अपने हाथे से पीछे कर लेते हैं और मैया को कहते हैं मैया देखो घर में चोर घुस आया है। तो जब मैं इसे मना करता हूँ ये नहीं मानता है और जब मैं इसके ऊपर क्रोध करता हूँ तो ये भी मुझ पर क्रोध करता है। तो कहते हैं मैया, अरे मैया तू मुंह पे संदेह मत करियो, मैं माखन को कोई लालच नहीं, ऐसे कन्हैया अपनी माँ से कहते हैं। तो मैया इन बातों को सुनकर कन्हैया की उनको अपने हृदय से लगा लेती। तो महाराज इस तरह से ये पहली माखन चोरी की लीला कन्हैया जी की, जो अपनी मैया के सामने उन्होंने की, उनको हृदय उनका पुलकित करने के लिए। अब दूसरे दिन का अभ्यास। अब सब जानते हैं कि गाँव में, है ना, मतलब दोपहर के समय सारे सोते रहते। अब यहाँ पे नंद बाबा सो रहे हैं, रोहिणी माता सो रही है, यशोदा मैया सो रही है, बलराम जी सो रहे हैं।
अब सारे सो रहे हैं। अब कन्हैया उस कमरे में जाते हैं जहां पर माखन रखा होता है। अब माखन रखा होता है और जैसे ही मटके में हाथ डालते हैं और उसे हाथ बाहर ही निकालते हैं कि मैया आ जाती है वहां पे, यशोदा मैया। और यशोदा मैया कहती है, अरे ओ कन्हैया, कहाँ हो? अब कन्हैया का कोई प्रत्युत्तर नहीं आता है। फिर एक बार मैया उनसे कहती है, ओ मेरे बाप कन्हैया, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? जैसे ही मैया की आवाज सुनी तो दही माखन के मटके से वो हाथ बाहर निकाल देते हैं कन्हैया। हाथ बाहर निकाल करके कहते हैं, मैया, आपने जो मेरे हाथ में पद्म राग मणि का जो कंगन है ना, ये जो पहनाया हुआ है, इससे मेरे हाथ जल रहे थे। इसलिए इनको ठंडा करने के लिए मटके में मैं, दही के मटके में मैं हाथ डाले हुए थे। तो मैया कहती है, मैया कहती है कि अच्छा कन्हैया, तो ये मुख पर माखन कैसे आ गयो? तो कन्हैया कहते हैं, मैया, एक चींटी जो है वो मेरे पैर से ऊपर तक आई और मेरे मुख के पास में आगे बढ़ने लग गई। तब मैंने उसको हटाने के लिए अपना हाथ लगाया तो उस हाथ का मक्खन भी मेरे मुख पर लग गया। अब कन्हैया की ये चतुराई जो है वो देखकर मैया अत्यंत प्रसन्न हो और उनको फिर से अपने हृदय से लगा ली। अब एक दिन क्या होता है कि कई गोपियां श्री कृष्ण की शिकायत करने मैया यशोदा के पास आ गई। अब उनकी शिकायत करने आती है और कहती है, एक गोपी तो कहती कि मैया, तेरो लाल हमारे बछड़ा छोड़ दे। मैया ने कहा, ये तो अच्छी बात है कि मेरो लाल तो तेरे बछड़ा ने छोड़ देवे है, ये तो तेरी सहायता करे। तो गोपी कहती, मैया, जब गाय का दूहने का समय नहीं होता है तभी तेरो लाल मेरे बछड़ा ने छोड़ देवे है, और उस समय ये बछड़ा क्या करता है कि सारा गाय का दूध पी जाता है। तो फिर मैया कहती है, देख गोपी, जैसो मेरे लाला जैसे तेरो भी लाला है, तो तू जय को डांट दिया करो। तो गोपी ने कहा, मैया, जब हम इसको क्रोध दिखाती हैं तो यह भी क्रोध दिखाता है और ठटा ठटा कर हंसता है और भाग जाता है। अब ये सब सब देखते हैं तो चलो, मैया कहती है, ठीक है, तुम इसको पकड़ो, फिर मुझे बताओ, इसको एक बार पकड़ के लाना। अब एक दिन एक गोपी क्या करती है कि वो कहती है कि मैया, ये जो आपका कान्हा है ना, ये एक दिन मेरे पास आया और ये मुझसे कह रहा है कि गोपी, तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? अरे अयोध्या से बड़े बड़े संत आए हैं, संत पधारे हैं, तेरे पास जो भी माखन है वो सारा माखन लेकर चल। तो गोपी कहती, मैया, यशोदा मैया से जब वो शिकायत कर रही है कन्हैया की कि मैया, मैं तो वहां पे माखन लेकर चली गई और जब मैं वहां पे देखी हूँ तो मैंने क्या देखा कि वहां पात बंदरन की बेटी भई। अब वहां पात की पात बंदरन की बेटी भई तो मैंने कहा, कान्हा, इस संत कहाँ है? तो मैया तेरा कान्हा कहने लगा, अरे गोपी, तेरी का दोनों आंख फूट गई। अरे इतने बड़े दूसरे कौन संत होगो, त्रेता युग में इन्होंने भगवान राम की बहुत सहायता करी। ऐसा के कन्हैया ने सारा का सारा माखन उन बंदरों को खिला दिया। मैया, ऐसो तेरो लाल है। और जब बंदरन का पेट भर गया मैया, तो उन्होंने खाना बंद कर दिया। और खाना बंद कर दिया माना, अब देखिए जाहिर सी बात है, जब हम खाना खाते हैं तो पहली बार जब खाते हैं भूख लगी रहती तो हम खूब जल्दी जल्दी खुशी से खाते हैं, खूब खूब। और जब पेट भर जाता है तो हम क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। तो उसी तरह से बंदर क्या करते हैं, वो भी खाना छोड़ देते हैं क्योंकि उनका पेट भर गया। तो अब यहाँ पर कन्हैया फिर भी चुप नहीं रहते हैं। तो कन्हैया गोपी से ये कहते हैं कि गोपी, तेरे माखन सर गयो है, जाए मारे बंदर ये नहीं खा पाए।
तो पूरा का पूरा जितना भी माखन बचा हुआ है मैया, ये सारी की सारी माट मटकी कन्हैया ने हमारे फोड़ दिए। तो मैया ये सब देखती है। अब जब ये शिकायत करती रहती हैं सारी गोपियाँ, तो गोपियाँ इस तरह से मैया को सुनाती है, यो तेरो लाल, तेरो लाल यशोदा, ओ तेरो लाल यशोदा, चल गई री, ओ तेरो लाल यशोदा, चल गई री, ओ तेरो लाल यशोदा, चल गई री, ओ मेरो माखन चुरा कर बदल गई री, ओ मेरो माखन चुरा कर बदल गई री, ओ तेरो लाल यशोदा, चल गई री, ओ मेरो माखन चुरा कर बदल गई री, ओ तेरा लाल यशोदा, चल गई री। अब इस तरह से आगे तो बहुत कुछ है इस गीत में। गोपियां बहुत सी शिकायत करती है कि हमारी ये मटकी फोड़ता है, हमारे आंचल में छिप जाता है, ठटा ठटा कर हंसता है ना? मटकी तो फोड़े तेरा छोरा और मेरे आंचल में छुप जावे है, ठटा ठटा कर हंसता है। ऐसी बहुत सी शिकायत इस गीत वाला वो कहने लगती। अब एक दिन क्या होता है कि एक गोपी ने कहा, मैया कन्हैया हमारे घर आता है, माखन की चोरी करता है। तो मैया ने कहा, कन्हैया को अंधेरे से डर लगता है गो, तुम जो मटकियां होती है ना माखन की, वो अंधेरे में रख दिया करो। तो गोपियां कहती है, मैया हमने सब कुछ करके देखा, अंधेरे में भी हमने माखन रख दिया, लेकिन मैया ये जो कन्हैया के हाथों में ये जो मणिमय कंगन है, इससे प्रकाश हो जाता है। तो कन्हैया जहां जाते ही वहां अंधेरा होता है तो प्रकाश आ जाता है, और उसके द्वारा ये चोरी कर लेता है और ये भी खा लेता है। और मैया गोपियां कहती हैं कि महर्षि पातंजल ने तो पतंजलि योग की रचना की, महर्षि कपिल ने तो सांख्य योग की रचना की, मगर तेरो लाल तो मैया कन्हैया ने तो स्तेय योग यानी कि चोरी की रचना की मैया, ऐसे तो तेरो लाल है मैया। तो फिर मैया कहती है, ठीक है, एक काम करो, तुम है ना कन्हैया को एक दिन पकड़ करके दिखाओ। अब सब कहती हैं, ठीक है, हम कन्हैया को पकड़ के लाएंगे। अब एक दिन क्या होता है कि एक गोपी कन्हैया को पकड़ने की एक योजना बनाती है, जिसमें वो क्या करती है कि माखन का जो मटका होता है उसे खाट के नीचे रख देती, खाट के नीचे रखकर खुद खाट के ऊपर सो जाती है, यानी कि जैसे मैं सो रही हूँ और कन्हैया आएंगे चोरी करने लगेंगे तो मैं पकड़ लूंगी रंगे हाथ। लेकिन गोपी को ऐसा करते करते सोते सोते नींद लग जाती है। अब वो तो नींद में चली गई महाराज। अब यहाँ से कन्हैया आते हैं ग्वाल वालों के साथ, सारा माखन खाकर बस अब जाने की तैयारी है। गोपी की जो चोटी होती है उसको खाट में बांध देते, और खाट में बांधकर चुपचाप नहीं जाते कन्हैया, ये क्या करते हैं, गोपी के पास जाकर गोपी के कान में कहते हैं, गोपी हौवा, यानी गोपी को डरा देते हैं। अब वो गोपी डर के उठ जाती है। अब जैसे ही उठती है, उठ के जैसे खड़ी होती तो खाट भी उसके साथ खड़ी हो जाती। क्यों? क्योंकि गोपी की जो चोटी है वो खाट के साथ बंधी हुई है। तो इस तरह से कन्हैया फिर गोपी को अंगूठा दिखाकर भाग जाते। तो एक दिन क्या होता है कि एक गोपी कन्हैया को पकड़ने के लिए माखन का जो मटका होता है उसको मतलब अपने पास रखे रहती कि चलो अब यहीं पे मटका रखूंगी और कन्हैया को मैं पकड़ूंगी। अब कन्हैया वहां पर आते हैं, अब माखन तो खाना है कभी, तो कन्हैया एक युक्ति करते हैं, कहते हैं, अरे गोपी
तो यहाँ पर क्या कर रही है बैठे-बैठे? अरे तेरी सास को पैर फिसल गयो है यमुना जी में, अभी थोड़ी देर में ऊपर पहुँच जाएँगी। अब गोपी ये बात सुनकर सब कुछ छोड़कर दौड़ी अपनी सास को देखने के लिए यमुना पर चली जाती है, यमुना नदी के पास। और जैसे ही वो जाती है दौड़ी-दौड़ी, यहाँ पर कन्हैया अपने सारे ग्वाल बालों के साथ मिलकर माखन खाना शुरू कर देते हैं और सब कुछ खा लेते हैं। फिर बचा हुआ जो माखन होता है, वो सारा का सारा माखन लीप देते हैं। अब यहाँ पर जब गोपी दौड़ी-दौड़ी अपनी सास को देखने के लिए यमुना जी के किनारे जाती, तो वो देखती हैं कि उनकी सास तो भई पानी भरकर लेकर आ रही है। तो दोनों सास और गोपी घर में आते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, तो सर से जा दीवाल से और ऐसे-तैसे करके वो जब खड़े होने का प्रयास करती हैं, तो धड़ाम से गिर जाता। अब सरकते-सरकते वो कैसे भी बाहर आ जाती। अब कुछ भी करो, कैसे भी करो, किसी भी तरह से कितनी भी योजनाएँ बनाती हैं गोपियाँ, तो उसमें सफल नहीं होती हैं। किसी न किसी युक्ति से, किसी न किसी तरह से कन्हैया माखन की चोरी कर ही लेते हैं। अब एक दिन ऐसे होता है कि एक गोपी कन्हैया को पकड़ने के लिए बैठी भई आराम से। अब कन्हैया वहाँ पर आते हैं माखन चुराने के लिए और गोपी उन्हें पकड़ लेती है। जब गोपी उन्हें पकड़ लेती है और उनको रस्सी से बाँधने का प्रयास करती है, तो उनसे रस्सी से बंधा नहीं जाता है गोपी से। तो कन्हैया कहते हैं, "गोपी, तेरे को तो बाँधना हो तो आए ना, चलो मैं सिखाऊँ।" तो ये बाँध वो तो आए ना, देख मैं सिखाऊँ कैसे बाँधो जाए। गोपी कहती, "सिखाओ।" तो अब यहाँ पे कन्हैया रस्सी लेते हैं और गोपी से कहते हैं, "देख गोपी, एक गठान।" तो गोपी कहती है, "हाँ, एक गठान।" अब देखो गोपी, दूजो गठान। तो गोपी कहती है, "हाँ कन्हैया, दूजो गठान।" अब गोपी तो ये नहीं जानती ना कि वो तो किससे सीख रही है। अब कन्हैया कहते हैं, "गोपी देख ये जो है ना ब्रह्म गठान, ये है ब्रह्म गठान।" तो गोपी कहती है, "अच्छा, अच्छा, अभी मैंने सीख लिया है कन्हैया, अब तुम मुझको छोड़ दे।" तो कन्हैया कहते हैं, "देखो गोपी, जिसे हम एक बार बाँध लेते हैं, तो उसे दूसरी बार दोबारा नहीं कन्हैया।" गोपी के ऊपर हँसकर, ठठाकर, अंगूठा दिखाकर भाग जाता। अब एक दिन क्या होता है कि एक और गोपी बहुत विचार करती है कि किसी ना किसी तरह से कान्हा को रंगे हाथों पकड़ना है। तो वो क्या करती है कि माखन का जो घड़ा, उस घड़े को, मटके को ऊपर रखती है और उसके चारों ओर घंटियां बांध देती